अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3 लॉ ऑफ टॉर्ट्स हमारा सब्जेक्ट है और इसमें हमारे पास क्वेश्चन है ट्रेस पास टू पर्सन। ये क्वेश्चन पेपर में एक दो तरह से आता है, मतलब ये आता है कि पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ ट्रेस पास टू पर्सन एंड ठीक है, और एक्सप्लेन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एंड डिटेल। ठीक है, आज हम ये क्वेश्चन करेंगे। एक इसमें क्वेश्चन आता है जनरल, एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ ट्रेस पास टू पर्सन एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग मतलब फॉल्स इम्प्रिजनमेंट तो आपने इसी में से लेना है और असॉल्ट और बैटरी इसमें जो है ना हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको करेंगे। अब सबसे पहले अगर हम ट्रेस पास टू पर्सन की अगर बात करेंगे, आज हम बात करेंगे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट को डिटेल में साथ देखेंगे। ट्रेस डेफिनेशन अगर हम देखें, रॉन्ग अफेक्टिंग सेफ्टी एंड फ्रीडम ऑफ द पर्सन और ट्रेस पास टू पर्सन। अगर कोई ये ऐसे रॉन्ग्स होते हैं जो किसको अफेक्ट करते हैं, फ्रीडम ऑफ पर्सन और सेफ्टी ऑफ पर्सन को करते हैं। सबसे पहले इसकी तीन काइंड्स होती हैं। सबसे पहले जो काइंड है उसको हम असॉल्ट कहते हैं। इट इज़ एन अनलॉफुल लेइंग ऑफ हैंड्स। ठीक है, ये ऐसे लॉफुल लेइंग ऑफ हैंड्स होती है। ठीक है, बाय वन पर्सन, एक बंदे ने किया दूसरे बंदे की बॉडी के ऊपर। ठीक है, कोई मतलब ऐसे हाथ वगैरह उसको दिखाया या कुछ भी, वन अदर पर्सन विद द इंटेंशन ऑफ डूइंग वायलेंस। ठीक है, इसकी इंटेंशन ये थी कि वायलेंस करे टू अदर पर्सन। ठीक है, अब जैसे कि अब एग्जांपल अगर हम देखें, इस एग्जांपल से आप इसे समझ ए पॉइंटिंग एट बी विद अनलोडेड पिस्टल। ठीक है, एक अनलोडेड पिस्टल था, उसने उसके ऊपर तान लिया विदाउट विद वुड क्रिएट द बी। ठीक है, उसको ताकि उसको फियर ऑफ इंजरी दे सके। ठीक है, उसकी ये थी कि वो फियर ऑफ इंजरी देगा तो ये असॉल्ट हो जाएगा। अगर हम इसमें फिर इसके बाद जब बैटरी देखेंगे, बैटरी इज़ द इंटेंशनल यूज़ ऑफ फोर्स। ठीक है, बैटरी एक यूज़ ऑफ फोर्स होती है टू अनदर पर्सन विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन। अब अगर वो फायर कर देगा, ठीक है, फायरिंग अलोडल पिस्टल जब फायर हो जाएगा तो वो बैटरी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी इसमें चीज़ आती है ना, उसको हम कहते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इज़ अ रॉन्गफुल रिस्ट्रेनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ द पर्सन। ठीक है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन होता है किसी भी पर्सन की फ्रीडम को बिल्कुल रिस्ट्रेन कर दिया जाए, रोक दिया जाए, कहीं पे कैद कर दिया जाए किसी। इट इज़ टॉर्ट एज वेल एज क्राइम। ठीक है, हम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए आप क्राइम में भी जा सकते हैं और टॉर्ट में भी जा सकते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टॉर्ट इज़ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन टू द पर्सन अगेंस्ट। अगर उसकी ये इसका ऑब्जेक्ट ये है कि इस टॉर्ट का कि किसी बंदे को किसी पर्सन को रिस्ट्रिक्शन जो है ना, उसको उसकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जाए और वो जो उसको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, उसको जो है ना वो उसको जो उसको राइट दिया गया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, अब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का अब अगर मीनिंग की हम लोग बात करें, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मीन्स अ टोटल रिस्ट्रेंट। ठीक है, टोटल रिस्ट्रेंट होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल आपकी जो लिबर्टी को उसने कर लिया हो। ठीक है, ऑफ द रिस्ट्रेंट ऑफ द लिबर्टी ऑफ द पर्सन। ठीक है, टोटल रिस्ट्रेंट ऑफ द पर्सन इन शॉर्ट, फॉर शॉर्ट और विदाउट लॉन्ग, फॉर शॉर्ट पीरियड। ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकती है, लॉन्ग पीरियड के लिए भी हो सकती है, और उसके कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन ना हो कि आपने इसे क्यों कैद किया। अब अगर हम इसकी बात करेंगे जो डेफिनेशन की, अगर हम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट डिफाइन है टोटल बॉडीली रिस्ट्रेंट। ठीक है, अब टोटली बॉडीली आप रिस्ट्रेंट किसी बंदे को विच इज़ नॉट एक्सप्रेसली ऑथराइज बाय लॉ, ऐसी आप कन्फाइनमेंट उसकी कर लो जो ऑथराइज ना हो लॉ से। अब फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की दो तरह की टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक्चुअल इम्प्रिजनमेंट तब होती है जब किसी बंदे को आपने जेल में डाल दिया, एक उसको मतलब लॉक कर दिया किसी एक जगह पे, जेल में डाल दिया, मतलब किसी एक कमरे में बंद कर दिया। ठीक है, अब दूसरी जो होती है ना, कंस्ट्रक्टिव होती है। कंस्ट्रक्टिव में कहते हैं इट अकर्स व्हेन द पर्सन अंडर द एनी थ्रेट। अब आप किसी बंदे को थ्रेट कर रहे हो कि, और आप उसको थ्रेट ऑफ वायलेंस है कि मैं आपको वायलेंस, अगर आपने यहाँ से हिले या यहाँ से अगर आप इस डायरेक्शन में मूव किए या यहाँ से निकले तो मैं आपको मार दूंगा। ठीक है, वो आप मतलब उसको घर में ही आपको, अगर तुम आज घर से निकले तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मतलब उसको वो भी एक थ्रेट होगी, वो भी एक उसकी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगी, या अब उसको लाइफ उसको इम्प्रिजन में भी आप फॉल्स इम्प्रिजनमेंट भी कह सकते हैं। अगर एसेंशियल एलिमेंट अगर हम बात करेंगे, इसमें एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं, सबसे पहले एलिमेंट है रिस्ट्रेंट ऑफ लिबर्टी। अब टोटल रिस्ट्रेंट होना चाहिए, आपके लिबर्टी को बिल्कुल उसने रिस्ट्रेंट कर दिया हो। अनलॉफुल होनी चाहिए, अगर वो डिटेंशन जो भी होगी वो अनलॉफुल होनी चाहिए, जो उसका जो कितने टाइम के लिए हो, 24 घंटे के लिए हो, 10 घंटे के लिए हो, जितनी 2 मिनट के लिए हो, 3 मिनट के लिए, जितने मर्जी भी अगर आपने उसको अगर रोक दिए कहीं पे तो वो टाइम उसमें मैटर नहीं करता है, मटेरियल है। अगर और वो जो डिटेंशन आप कर रहे हैं वो लॉ ने उसको अथॉराइज्ड आपको ना किया वो डिटेंशन करने के लिए। अब इसके बाद हम लोग जो चीज़ देखेंगे, इसमें हम डिफेंसेस देखेंगे। अब देखेंगे कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट जो मतलब अगर किसी बंदे में किसी को केस कर दिया कि इसने मुझे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की है, ठीक है, तो वो बंदा डिफेंसेस क्या क्या ले सकता है। सबसे पहले पार्शियल रिस्ट्रेंट। अगर कोई बंदा पार्शियली रिस्ट्रेंट हुआ है, ठीक है, उसकी टोटल सिक्योरिटी को उसने नहीं किया, जैसे मतलब ये अब उसने मतलब कहा है कि ठीक है यार, आप जो है ना टोटल उसने रिस्ट्रेंट नहीं किया, आप इस तरह कर सकते हैं कि यार अगर ना इस तरफ आप नहीं जा सकते, अब ये रास्ता आपके दो रास्ते थे। ठीक है, एक रास्ते से उसने आपको मना किया कि अच्छा उसका अल्टरनेट रास्ता है वहाँ से जाने के लिए। ठीक है, तो फिर पार्शियल रिस्ट्रेंट हुआ है, वो पूरा उसको रिस्ट्रेंट नहीं हो, तो इसको हम लोग उसको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं कहेंगे, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट उसको हम नहीं कहेंगे, और वो बंदा सू नहीं कर सकता, उस बंदे को डिफेंडेंट को वो सू नहीं कर सकता कोर्ट में कि यार, और उसको कोर्ट प्रूव करना पड़ेगा कि इसने उसकी पूरी जो मेरी मूवमेंट थी उसको कैप्चर कर लिया था।
रिस्ट्रेंट कर लिया था। अब कॉन्सेंट अगर डिटेंशन जो है ना, अगर उसके प्लेन लिव जो है उसके उससे हुई है, कॉन्सेंट से हुई है, तो तब भी वो सू नहीं कर सकता। लॉफुल अथॉरिटी, अब अगर कोई पुलिस वाला किसी को अगर कर लेता है और लॉफुल अथॉरिटी है उसके पास करने के लिए, ठीक है, तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कर लेता है। तो अगर विदाउट वारंट भी, अब कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे विदाउट वारंट भी पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है, तो इस वजह से वो भी उसको अगर लॉफुल अथॉरिटी। अब प्रिवेंटिव, अगर अब जो ऑब्जेक्ट है ना उस डिटेंशन का, कि अब कोई जो है ना ऐसे कोई अनसाउंड माइंड बंदा है, ठीक है, या पागल है, वो किसी जगह पे जा शोर गोल कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, तो अब अगर पुलिस उसे, या पुलिस पकड़ लेती है, या कोई बंदा अगर उसे पकड़ लेता है, ठीक है, तो अब वहाँ पे पब्लिक पीस के लिए उसने काम किया है, पब्लिक पीस के लिए उसको डिटेंशन की है, ठीक है, तो उसको भी हम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में नहीं लेंगे। अब हम देखेंगे इसमें रेमेडीज़ क्या क्या हो सकती हैं। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट जब अगर किसी पे केस हो जाता है तो अगला बंदे को रेमेडीज़ क्या क्या मिल सकती हैं। सबसे पहले अगर किसी ने फॉल्स इम्प्रिजनमेंट अगर किसी बंदे को कर लिया तो वो क्या क्या रेमेडीज़ ले सकता है। रिट ऑफ हैबियर कॉर्पस, ठीक है, ये रिट होती है जो हाई कोर्ट में दायर होती है, ये ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, ठीक है, जिस बंदे ने उसे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट किया ना, ठीक है, उसके खिलाफ ये जाता है, और रिट ऑफ, अगर उसके खिलाफ रिट दायर की जाती है और हाई कोर्ट ऑर्डर करता है कि उसको वहाँ से रिलीज़ कर दिया जाए, ठीक है, ये रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस से कहते हैं। सूट फॉर डैमेजेस, अब जिस बंदे को डिटेन किया ना, जब वो रिलीज़ हो जाएगा, वो उस बंदे के खिलाफ डैमेजेस के लिए सूट भी कर सकता है कि यार आपने मेरे किया था, फॉल्स किया था, टॉर्ट में जाके उसके खिलाफ वो कह सकता है कि जी मुझे डैमेजेस पे किए जाएँ, ठीक है। मैं सेल्फ हेल्प, अब अगर बंदा वो सेल्फ डिफेंस भी वहाँ पे ले सकता है, अपनी हेल्प से अगर उसको मार के वहाँ से निकल भी आता है, ठीक है, तो उस पर उसको प्राइवेट डिफेंस दिया जाएगा, उसको मतलब ये रेमेडीज उसको दी जाएगी कि यार उसको अगर उसने सेल्फ डिफेंस में सब कुछ किया, हार्म अगर उसको कर देता है तो, ठीक है। तो ये हमारा मतलब टॉपिक था जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेसपास टू पर्सन, ठीक है, और आप इसको असॉल्ट और बैटरी इसमें है, वो हम लोग डिटेल में अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।